इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख करते हैं। राजस्थान सरकार का पलटवार सामने आया है। यूपी सरकार पर राजस्थान सरकार का पलटवार। क्या पलटवार है, जल्दी से जानते हैं। पलटवार क्या है? यूपी सरकार पर राजस्थान सरकार का पलटवार सामने आया है। यूपी ने खुद मांगा था बसों के खर्चे का हिसाब। देखिए, बस पॉलिटिक्स जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यूपी परिवहन ने बहुत तेजी से गुजरता हुआ ये ग्राफिक्स प्लेट, यूपी सरकार पर राजस्थान सरकार का पलटवार। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दूं, यूपी ने खुद मांगा था बसों के खर्चे का हिसाब। यूपी परिवहन ने राजस्थान सरकार को दरअसल चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद राजस्थान सरकार का पलटवार सामने आया है कि जब आपने पूरी लिस्ट और खर्चे का हिसाब मांगा था तो हमने दिया। यूपी ने खुद मांगा था बसों के खर्चे का हिसाब। तो दो राज्यों के बीच तनातनी में कैसे बेबस मजदूर फंस गया, ये लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। बसें बॉर्डर पर थी, बसें वहां से वापस लौट गई। बसों में कोई मजदूर अपने घर नहीं बैठ पाया, वो अपने घर पहुंच नहीं पाया। लेकिन उन सबसे इतर राजनीति बसों को लेकर जैसे थमने का नाम नहीं ले रही है। मजदूर की बेबसी एक तरफ और उसकी बेबसी पर सियासत दूसरी तरफ। सियासत किस मोड़ पर पहुंच चुकी है, न्यूज़ 24 आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। अब राजस्थान सरकार की तरफ से, अशोक गहलोत सरकार की तरफ से पलटवार हुआ है और कहा यही गया है कि यूपी ने खुद खर्चे का हिसाब मांगा था। यूपी सरकार पर राजस्थान सरकार का यह पलटवार। संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। संजीव, देखिए, ये विवाद का विषय बन गया है कि आखिरकार क्यों ऐसा है कि चिट्ठी एक भेजी गई थी और आपने खर्चे का हिसाब मांग लिया था। ये बात बार बार कही जा रही है क्योंकि राजस्थान सरकार के ऊपर तोहमत लगाया जा रहा है कि आपने छात्रों को पहुंचाने के लिए भी पैसे मांग लिए और बाद में राजस्थान की तरफ से बसें दी जा रही थी माइग्रेंट मजदूरों के लिए। लेकिन अब राजस्थान की तरफ से एक चिट्ठी जारी कर इस पूरे मामले को पलटने की कोशिश की गई है और उस पत्र के हवाले से ये कहा गया है कि खुद यूपी सरकार ने दरअसल राजस्थान परिवहन को एक चिट्ठी लिखी थी। यूपी परिवहन की तरफ से राजस्थान परिवहन को लिखा गया था चिट्ठी और उनसे पूछा गया था कि इस पूरी जो यात्रा बसों में हुई है छात्रों की, उसमें व्यय कितना हुआ था, खर्च कितना हुआ था, आप उसे हिसाब दें ताकि हम फिर वो वापस आपको कर सकें। तो ऐसे में राजस्थान का कहना है कि जब आपने खुद मांगा था तभी तो हमने दिया था, तो फिर जब हमने दिया था तो फिर आप इस तरह की तोहमत हम पर कैसे लगा सकते हैं? संजीव, लेकिन सवाल तो उठेंगे ना। एक तरफ आप 36 लाख रुपए का बिल थमा रहे हैं, दूसरी तरफ आप 1000 बसें फ्री में दे रहे हैं और पहले 70 बसों का आप किराया वसूल रहे हैं। यही सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। अब राजस्थान सरकार कह रही है क्योंकि यूपी सरकार ने ये कहा था कि आप हमको बिल दीजिए, इसलिए हमने 36 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया। जहां अब देखना पड़ेगा कि आखिरकार इस पत्र के बाद क्या प्रतिक्रिया सामने आती है यूपी सरकार की तरफ से। लेकिन एक चिट्ठी गई थी यूपी सरकार की तरफ से राजस्थान परिवहन को कि आप हमें उस खर्चे के बारे में बताइए जो छात्रों को कोटा से यूपी में पहुंचाने में लगा था, हम उस व्यय का हम हर्जाना भरेंगे। तो ऐसे में तोहमत नहीं लगाया जा सकता है, ये कहना था राजस्थान सरकार का। और जाहिर है कि जो आपस में तलखी है, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें हैं दोनों राज्यों में, और जो खींचतान मची है प्रियंका गांधी के द्वारा बस दिए जाने के बाद और उसे ठुकराए जाने के बाद, तो उसकी अगली कड़ी के तौर पर इस पूरे चीज को देखा जा रहा है। जी संजीव, देखिए बहुत अहम ये मामला है क्योंकि कोटा में यूपी के छात्र फंसे हुए थे, उनको भेजने के लिए ये बसें चलाई गई थी। 70 बसों का इंतजाम किया गया था, वो छात्र वापस यूपी आ गए थे। अब यूपी आने के बाद यूपी सरकार ने ये कहा कि आपका कितना व्यय हुआ है, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद ये हिसाब किताब लगाकर 36 लाख का बिल भेजा गया, 19 लाख की पहली किस्त भी भेज दी गई है। लेकिन बस से शुरू हुई राजनीति बस पर ही आकर खत्म होती हुई नजर आ रही है। संजीव, तो देखिए, राजस्थान के कोटा से तकरीबन आपको याद होगा 11,500 छात्रों की हुई थी घर वापसी और ये घर वापसी करवाई थी योगी सरकार ने। उसके बाद राजस्थान सरकार का यह इल्जाम है कि यूपी सरकार की तरफ से ही कहा गया था कि घर वापसी के लिए जितना भी खर्चा आया, 70 बसों में भरकर जो छात्र वापस आए हैं, उसका हम व्यय आपको दे देंगे।